कुछ किस्से कुछ कहानियाँ। इस कार्यक्रम में मैं अनीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, त्योहारों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और इन त्योहारों पर आयोजित होने वाले नृत्य, संगीत, तरह तरह की झांकियाँ, कृष्ण लीलाएँ, राम लीलाएँ, इन सब का हम वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। इन लोक कलाओं में रामलीला का विशेष स्थान है। बचपन में हम में से बहुतों ने देखी होगी। दोस्तों, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना, उनमें आस्था रखना स्वाभाविक है और एक तरह से हमारा दायित्व भी। परंतु उनका प्रदर्शन या खाना पूर्ति करने का दिखावा करना भी बहुत ही गलत है। और वर्तमान में देखें तो किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन में हम यह पाएंगे कि आस्था और अध्यात्म का दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। और प्रदर्शन तो अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा है। इस पाखंड को या कहें ढकोसले को प्रेमचंद ने कई दशकों पूर्व ही महसूस कर लिया था। लेखक इस कहानी में अपने गांव की सैर कराते हैं। वे हमें अपने बचपन की स्मृतियों में ले जाते हैं, जहां कभी उन्होंने रामलीला का मंचन देखा था। रामलीला के पात्रों के साथ होने वाले व्यवहार और खुद ग्रामजनों की मानसिकता को उन्होंने इस कहानी में बखूबी दर्शाया है। वे याद करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार गांव की रामलीला में उनके पिता की कोई खास रुचि नहीं थी, बल्कि उनकी रुचि रामलीला समाप्त होने के बाद एक मशहूर नर्तकी के सजने वाली महफिल में थी। लेखक इससे बहुत आहत हुए और जब उन्होंने देखा कि रामलीला के पात्रों राम, सीता, लक्ष्मण की आरती उतारने वाले ग्रामजनों ने भी रामलीला के समाप्त होने पर उनकी कोई सुधि नहीं दी। दोस्तों, यह कहानी अपनी स्थानीय कलाओं और कलाकारों के साथ होने वाली उपेक्षा और अनादर का एक मार्मिक चित्र खींचती है। क्या कहानी के लेखक बचपन में अपने उस प्रिय पात्र रामचंद्र की कोई सहायता कर पाते हैं? तो आइए सुने इस कार्यक्रम में आज प्रेमचंद की एक अनूठी कहानी, रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पाजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू करते देखकर अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की लीला तो जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं। कदाचित वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हूहू के सिवा कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती। लेकिन एक ज़माना वह था जब मुझे भी रामलीला देखने में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। मैं दोपहर ही से वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता था। उनकी देह में राम रच पीस कर पोती जाती और मुंह पर पाउडर लगाया जाता। पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बुंदकियाँ लगाई जाती। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, राम रच पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, अब तो वह लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। निषाद नौका लीला का दिन था।
मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने ना गया, विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। खैर, दांव पूरा हुआ। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राण प्रण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा, तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता, जिससे वह कक्षा में फेल न हो जाएं। लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा, जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक ना पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेलीं, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चय किया, अब रामचंद्र से कभी न बोलूँगा, कभी खाने की कोई चीज़ ना दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही न हो। रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था। न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक समय भोजन मिलता, वह भी 3 बजे दिन को। बाकी सारे दिन कोई पानी भी न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता, उतना खुद खाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या कोई फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें खिलाना लेता मुझे चैन न आता। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे कितनी लज्जा आई, उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। दशहरे के दिन भी उस पैसे को मैंने खर्च न किया। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देख कर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपयों से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाएं, और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यह मालूम हुई कि नर्तकियों के द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए, तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही दे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह बच्चा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से हम अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती गई।
चौधरी ने आबादी जान से कहा, सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी ज़्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार ना करता। आबादी जान ने कहा, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं? क्यों, मगर यहाँ हजूर की दाल ना गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूं और मूछों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। आप जैसे कईयों को तो मैं रोज़ उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी ने कहा, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबादी ने जवाब दिया, जो कुछ वसूल करूं उसमें आधा मेरा और आधा आपका। चौधरी की एक न चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शोख औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थीं कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दें। किंतु यह क्या हो रहा है? हे ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रहीं? पिताजी हंस रहे हैं और ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। उनकी आंखों से प्रेम टपका पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी आबादी जान, जाओ कोई और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूँछों पर ताव दिया। मुंह से तो वह कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हैं। रुपए की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन, तू फट क्यों नहीं जाती? हे आकाश, तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वह कोई चीज़ निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। आह, यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगीं। सेठ जी उल्लू बन गए। मैंने देखा पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय गर्वयुक्त उल्लास था। ये वही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह से देखा मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रौब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ बैठा न गया। मेरा शर्म के मारे मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात ना होती तो मुझे इस पर कभी एतबार ना होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से ज़रूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा कर रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा नर्तकियों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरत भरी निगाह से उन्हें देखे जा रहे, उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई।
सीधा सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो तो गई, हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, अब हम चले जाते हैं। तो क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले? नहीं मिले, चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं हैं, फिर कभी आकर ले जाना। क्या कुछ भी नहीं मिला? नहीं, एक पैसा भी नहीं, कहते हैं कुछ बचत ही नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ न मिला, यहाँ तक कि राह खर्च भी नहीं। कहते हैं घर कौन सा दूर है, पैदल ही चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूँ। नर्तकियों के लिए रुपए, सवारियाँ, सब कुछ, और बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात भर आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने तो आबादी जान को एक अशर्फी भी दी थी, देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है? मैंने कहा, चौपाल गया था, रामचंद्र विदा हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? पर पिताजी वह जाएंगे कैसे, उनके पास तो राह खर्च भी नहीं। लेखक के पिता ने कहा, क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बहुत बेइंसाफ़ी है। लेखक ने कहा, आप अगर 2 रुपए दे दें तो मैं उन्हें दे आऊँ, इतने में शायद वह घर पहुँच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपए नहीं हैं। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक इसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि बहुत हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र की हथेली पर रख दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। यही 2 आने पैसे लेकर वह तीनों मूर्तियाँ विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुँचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ रहा था। दोस्तों, कहानी यहाँ सुखद अनुभूति के साथ समाप्त होती है और हमें चिंतन के लिए विवश भी करती है। दोस्तों, कलाकार तो आबिदा जान भी थी, उसका सम्मान करना भी अति आवश्यक था, पर अपने गांव के कलाकार, गांव के अपने बाल कलाकार की उपेक्षा करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। सोचती हूँ, क्या वास्तव में बड़ी बड़ी मूर्तियों के समक्ष छोटी छोटी मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी अगली कहानी मिलेगी आपको सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया।